नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, जिसने सिद्धू मूसेवाले को जान से मरवा दिया, करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी को जान से मरवा दिया, पंजाबी सिंगर गिप्पी गिरवाल के घर में फायरिंग करवाई, 2018 में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे। पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। और इसके अलावा कई सारे शूटर भी भेजे सलमान खान को मारने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दी गई। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई ने कई सारे फेमस लोगों के घर में फायरिंग करवाई, उनसे वसूली करने की कोशिश करी। इसके अलावा उन लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश करी। जिन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई की बात नहीं मानी, उनको जान से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई कौन है, कैसे इतना बड़ा नाम बना, और इसके अलावा कैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल में रह के इतनी बड़ी गैंग को चलाता है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि सलमान खान को मारने के लिए कैसे इसने 2 बार कोशिश करी और दोनों बार नाकाम हो गया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए, और मेरे जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। तो दोस्तों, अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 में पंजाब के फिरोजपुर के एक गांव में हुआ। लॉरेंस के फादर हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करते थे, और शुरुआत से ही लॉरेंस बिश्नोई का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो काफ़ी अच्छा रहा था, और शुरुआत से ही लॉरेंस बिश्नोई की हर एक डिमांड पूरी भी की गई थी। तो दोस्तों, 1997 के आसपास लॉरेंस के फादर ने पुलिस से रिटायरमेंट ले ली, और उसके बाद वो गांव आके खेती करने लग गए। तो दोस्तों, 1998 में जब लॉरेंस बिश्नोई की एज लगभग 5.5 साल के आसपास की थी, उसी टाइम सलमान खान ने राजस्थान में काले हिरण का शिकार किया था 1998 में। तो दोस्तों, इन दोनों चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन रहा है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट करी, और 2010 के आसपास लॉरेंस बिश्नोई ने 12th कंप्लीट करी, और 12th कंप्लीट करके 2010 में ही इन्होंने DAV कॉलेज चंडीगढ़ में LLB करने के लिए अपना नाम लिखवाया। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब लॉरेंस बिश्नोई 10th क्लास में थे, उसी टाइम लॉरेंस बिश्नोई को एक लड़की से प्यार हो गया। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया, और उस लड़की ने भी लॉरेंस बिश्नोई को हाँ बोल दिया, और 12th तक ये दोनों एक साथ रिलेशनशिप में रहे। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और उस लड़की ने एक साथ ही DAV कॉलेज चंडीगढ़ में नाम लिखवाया LLB करने के लिए। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनका तो सारा ध्यान पढ़ाई में था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई का सारा ध्यान स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जा रहा था। क्योंकि आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटी होती है, जो कॉलेज होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है लीडरशिप के लिए, कि कौन स्टूडेंट का लीडर बनेगा। तो उसके लिए हर साल चुनाव होते थे। तो लॉरेंस बिश्नोई ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई से हटा के उस स्टूडेंट चुनाव के लिए, या हम कह सकते हैं वोटिंग के लिए, अपना सारा ध्यान लगा दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने कॉलेज में एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का इन्होंने नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसको ये शॉर्ट में शोपू बुलाते थे। और उसके बाद इस पार्टी के साथ लॉरेंस बिश्नोई अपने चुनाव कैंपेन में जुट गए, और इसी चुनाव प्रचार के दौरान और इसी कॉलेज के अंदर लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात गोल्डी बरार से होती है। तो दोस्तों, गोल्डी बरार वही गैंगस्टर है जो कि अभी कनाडा में छुपा हुआ है, और लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है, जो कि पूरे गैंग को अभी संभाल रहा है लॉरेंस बिश्नोई के स्थान पे। तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने इस इलेक्शन में जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करी। उन्होंने बहुत सारे पर्चे छपवाए, स्टूडेंट से फेस टू फेस मुलाकात करी, उनसे बात करी कि कैसे उस चुनाव में ये उन लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने मतलब अपनी पूरी मेहनत करी इस पॉलिटिक्स को या फिर इस चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन जो उनकी अपोजिशन पार्टी थी, उस पार्टी का जो लीडर था उसका नाम था उदय शाह। वो भी बहुत बड़ा गुंडा या गैंगस्टर था, क्योंकि कोई भी अपने आप को गैंगस्टर तो बोलता नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें गैंगस्टर वाली थी। तो दोस्तों, इसके बाद चुनाव कंप्लीट हो जाता है, और जब चुनाव का रिजल्ट आता है, उसके बाद ये पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई की जो पार्टी थी वो चुनाव हार चुकी थी। और इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा
चिढ़ जाता है कि कैसे वो इस चुनाव को हार गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की पार्टी और जो उदय शाह की पार्टी थी, दोनों के बीच आपस में लड़ाइयाँ होने लग गई और ये लड़ाई यहाँ तक बढ़ गई कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फायरिंग भी करने लग गए। मतलब जब पुलिस को इस चीज़ की जानकारी मिली तो पहली बार लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इस चीज़ का केस दर्ज हुआ कि उन्होंने किसी के ऊपर गोली चलाई। उसके बाद क्या होता है, लॉरेंस बिश्नोई को कहीं ना कहीं लग गया था कि वो उदय शाह से अपनी हार का बदला नहीं ले सकता, क्योंकि उदय शाह उस टाइम काफ़ी बड़ा नाम हुआ करता था और काफ़ी उसके कनेक्शन थे। उसके बाद क्या होता है, लॉरेंस बिश्नोई सोचते हैं क्यों ना अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं, जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फैजल का के साथ हाथ मिला लेते हैं। ये दोनों बहुत बड़े गैंगस्टर थे उस टाइम के और इनके ऊपर बहुत सारा इनाम भी था। और इसके बाद क्या होता है, लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे करके अपना कनेक्शन बढ़ाता रहता है और कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक चीज रख लेता है कि कैसे भी करके उदय शाह और उसकी पार्टी से बदला लेना है। दोस्तों इसके अलावा एक और बात बोली जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई इसलिए भी क्राइम की दुनिया में आया क्योंकि जो उदय शाह की पार्टी थी उन लोगों ने क्या किया था, लॉरेंस बिश्नोई की जो गर्लफ्रेंड थी उसको जिंदा जला दिया था। ऐसा कहा जाता है, उसका कोई अभी प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड की हत्या करवा दी गई थी। जब लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड कहीं पे जा रही थी कार में तो उसकी कार में आग लगा दिया गया। उसके बाद वो पूरी तरह से जल के मर गई और उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई ने उदय शाह के ऊपर गोलियां चलवाई थी और उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। और धीरे धीरे करके जब लॉरेंस बिश्नोई को लगने लग गया कि वो उदय शाह से नहीं जीत सकता तो उसने अपने कनेक्शन बढ़ाने शुरू कर दिए। और वो कनेक्शन कैसे बढ़ाए वो आपको पता ही है कि बहुत सारे गैंगस्टर से हाथ मिलाया और धीरे धीरे करके अपनी पहचान बनाने लग गया और छोटे मोटे क्राइम करने लग गया, जैसे लोगों से फिरौती मांगने लग गया, गलत तरीके से हथियार रखने लग गया और भी बहुत सारे छोटे मोटे क्राइम करने लग गया अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए। तो दोस्तों 2010 से 2014 तक लॉरेंस बिश्नोई कई बार जेल गया और कई बार जेल से बाहर निकला। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, लॉरेंस बिश्नोई के दो चचेरे भाई थे, मतलब उनके मामा के लड़के थे और वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही ज्यादातर रहते थे। एक बार क्या होता है, लॉरेंस बिश्नोई के जो मामा के लड़के थे वो कहीं जा रहे थे और उसी टाइम उनके ऊपर दो लोग हमला कर देते हैं और लॉरेंस बिश्नोई के भाई को जान से मार देते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है जिन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई के ऊपर हमला किया था वो लोग थे रवि शर्मा और हरि गोविंद सिंह, जो कि बहुत बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे उस टाइम। उसके बाद क्या होता है, लॉरेंस बिश्नोई को जब इस बात का पता चलता है कि उनके भाई की हत्या करवा दी गई है, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हथियार लेने के लिए वो नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में जाके करीब 60 लाख के वो हथियार लेते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट लेते हैं और भी कई सारे ऐसे चीज़ें लेते हैं जिसका यूज़ करके वो अपने भाई का बदला ले सकते थे। लेकिन जैसे ही वो नेपाल से भारत आते हैं और वो बदला लेने ही वाले थे, उसी टाइम 4 मार्च 2015 को पुलिस एक शूट आउट में लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद 2015 से लेकर अभी तक लॉरेंस बिश्नोई जेल में ही है। एक दो बार इन्होंने जेल से भागने की कोशिश करी और एक बार ये जेल से भाग भी गए थे लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन दोबारा इनको पकड़ लिया गया और दोबारा इनको हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई का करियर कितना छोटा था, कितनी जल्दी ये गिरफ्तार भी हो गया और अभी तक ये जेल में है, तो ये कैसे अपनी गैंग को चला रहा है, कैसे ये इतना बड़ा नाम बना। तो दोस्तों इसकी असली कहानी जेल में जाने के बाद ही शुरू होती है। जेल में जाने के बाद इसने अपने कनेक्शन इतने मजबूत कर लिए कि आज ये जेल में बैठे बैठे बहुत सारी अपनी गैंग को चलाता है, जो कि इसकी गैंग कनाडा में, इटली में, फ्रांस में, अलग अलग देशों में फैली हुई है। तो दोस्तों जेल में जाने के बाद इसने धीरे धीरे करके जो बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं उनसे दोस्ती करने लग गया और दोस्ती करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को जेल के कुछ रूल पता चले कि कैसे जेल के अंदर रहना है, कैसे अपने कनेक्शन बनाने हैं, कैसे जेल में रह के फ़ोन यूज़ करना है, कैसे जेल में रह के बाहर की दुनिया वालों से कनेक्ट होना है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जेल में आने के बाद ये फ़ोन यूज़ करने लग गया और उस फोन का यूज करते हुए इसने गोल्डी बरार, जो कि उसका दोस्त हुआ करता था, उससे बातचीत करी और उससे बोला कि जितने भी हमारे लड़के हैं या जितने भी लोग हैं उनको अपनी गैंग में भर्ती किया जाए और एक ऐसी गैंग तैयार की जाए जो किसी से ना डरती हो, जो हर ऑर्डर को फॉलो करे। जब भी मैं ऑर्डर दूं वो किसी का भी खून कर दे, किसी का भी मर्डर कर दे और किसी को भी फिरौती के लिए कॉल कर दे। उसके बाद गोल्डी बरार ने धीरे धीरे करके अपनी गैंग को बढ़ाई और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पे बहुत सारे ऐसे क्राइम करवाए जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जब पुलिस वालों को पता चलता है कि गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को चला रहा है, उसके बाद गोल्डी बरार को पकड़ने के लिए पुलिस भेज दी जाती है। लेकिन उसी टाइम के आसपास
गोल्डी बरार इंडिया छोड़ के कनाडा भाग जाता है। तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है अभी तक ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, अभी तक इनको सिर्फ गैंगस्टर और पुलिस वाले जानते थे। लेकिन सोशल मीडिया पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम उस टाइम ज़्यादा फेमस हुआ जब 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दी। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, पुलिस वाले लॉरेंस बिश्नोई को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे और उसी टाइम वहां पे कुछ मीडिया वाले भी थे। तो मीडिया वालों ने पहले लॉरेंस बिश्नोई से पूछा कि तुम इतने बड़े गैंगस्टर कैसे बने। तो लॉरेंस बिश्नोई ने जवाब दिया कि पुलिस वालों ने मेरे ऊपर झूठे केस लगाए हैं और कुछ तो छोटी मोटी मेरी गलतियां थी, लेकिन कुछ गलतियों को पुलिस वालों ने ही बढ़ावा दिया है। उसके बाद फिर मीडिया वाले लॉरेंस बिश्नोई से पूछते हैं कि कल सलमान खान भी यहाँ पे अपने केस के सिलसिले में आएंगे। तो उसी बात पे लॉरेंस बिश्नोई बोलता है कि मैं गैंगस्टर तो उस दिन बनूंगा जिस दिन मैं सलमान खान को मार दूंगा। भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। जब ये बात पूरी मीडिया में आती है उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो काफ़ी ऊंचा उठने लग गया। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी क्यों दी। तो दोस्तों जो लॉरेंस बिश्नोई है इसमें जो बिश्नोई कास्ट है इसी की वजह से समझ लो लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में पहले ही बता दिया था कि 1998 में सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था और जो बिश्नोई समाज होता है वो जो हिरण पशु पक्षी पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई जानवर का बच्चा वो भूखा प्यासा है तो बिश्नोई समाज की जो औरतें होती हैं वो खुद ही स्तनपान कराती हैं या दूध पिलाती हैं उन बच्चों को, उन जानवरों के बच्चों को। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिश्नोई समाज के लोग जानवरों से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और जब लॉरेंस बिश्नोई को इस बात का पता चला था कि सलमान खान ने हिरण का शिकार किया है, उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से बदला लेना चाहता था और इसी वजह से उसने सलमान खान को धमकी दी। उसने धमकी दी या तो आप हमारे मंदिर में जाके, मतलब बिश्नोई समाज का एक मंदिर होता है वहां पे जाके या तो माफ़ी मांगो, अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हो तो आज नहीं तो कल हम आपको जान से मार देंगे। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है इसने ऐसी हवाबाजी में सलमान खान को धमकी दे दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 2018 में इसने सलमान खान को धमकी दी, उसके बाद 2019 में इसने अपने कुछ बंदे भेजे सलमान खान को जान से मारने के लिए। तो दोस्तों उस बंदे का नाम है संपत नेहरा। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि संपत नेहरा ने जो सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसके चारों तरफ उसने बहुत सारी रेकी करी या फिर देखा कि सलमान खान कब आते हैं कब जाते हैं, किस टाइम वो फैन से मिलते हैं। इसके अलावा सलमान खान का एक फॉर्म हाउस है, वहाँ पे भी जाके संपत नेहरा ने उस गार्ड से दोस्ती करी जो गार्ड वहाँ पे रहता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी। लेकिन क्या होता है, संपत नेहरा एक बार किसी काम से कहीं पे गया हुआ था और वहीं पे पुलिस ने संपत नेहरा को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद जब संपत नेहरा से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम मुंबई क्यों गए थे या तुम गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास क्यों घूम रहे थे, पुलिस तो ऐसे ही पूछ रही थी। और उसी टाइम संपत नेहरा ने इस बात का खुलासा किया कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने उसको सलमान खान को मारने के लिए भेजा है। और जब इस बात का पता सलमान खान को चलता है उसके बाद सलमान खान अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेते हैं और सलमान खान को गवर्नमेंट की तरफ से Y+ सिक्योरिटी दी जाती है। तो दोस्तों जी ये पहला अटेम्प्ट था, ये तो 2019 में हुआ। उसके बाद 2022 में भी सलमान खान को मारने के लिए एक बंदे को भेजा जाता है, एक शार्प शूटर को भेजा जाता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से और हैवी सिक्योरिटी की वजह से इस बार भी वो शूटर सलमान खान को मार नहीं पाता। उसके बाद लेटेस्ट 22 मार्च 2023 में सलमान खान को मारने की एक धमकी दी जाती है। वो धमकी उनके फादर को एक चिट्ठी के थ्रू भेजी जाती है जिसमें लिखा था कि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को जान से मार दिया उसी तरीके से तुम्हारे बेटे सलमान खान को भी जान से मार देंगे। तो दोस्तों उससे पहले ही आपको सिद्धू मूसेवाले के कांड के बारे में पता ही होगा कि कैसे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने जान से मार दिया। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा गया था। तो दोस्तों जो सिद्धू मूसेवाला था वो बहुत ज़्यादा क्राइम के ऊपर या फिर हम कह सकते हैं गन कल्चर के ऊपर गाने बनाता था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला उन लोगों से संपर्क में रहता था जो लोग लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन थे। और इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को कहीं से पता चलता है कि किसी खास आदमी को, जो लॉरेंस बिश्नोई का कोई खास आदमी था, उसको सिद्धू मूसेवाला ने किसी तरीके से मरवाया था या हम कह सकते हैं मरवाने में सिद्धू मूसेवाले का हाथ था।
उसके बाद क्या होता है, लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार सिद्धू मूसेवाला को इस बात की जानकारी दी, तुम उस गैंग को छोड़ दो नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला इस बात को नहीं सुनते हैं और वो लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट बहुत सारे काम करने लग गए। और उसके बाद क्या होता है, एक दिन जब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को मौका मिलता है, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में से एक शार्प शूटर जाता है और सिद्धू मूसेवाला की जो जिप्सी होती है उसका पीछा करता है और मौका मिलते ही सिद्धू मूसेवाला के ऊपर 30 राउंड की फायरिंग की जाती है और जान से मार दिया जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो लॉरेंस बिश्नोई है वो 2015 से लेकर 2023-24 तक आज तक वो जेल में बंद है। फिर भी सोचो कैसे और किस तरीके से वो इतने बड़े गैंग को चला रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 700 से 800 से भी ज्यादा शूटर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में है और ये शूटर पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो उसकी पहुंच का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी कुछ साल पहले लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रह के एक इंटरव्यू दिया। तो दोस्तों आप वो इंटरव्यू एबीपी न्यूज पे जाके देख सकते हैं, पूरे 1-2 घंटे का इंटरव्यू दिया। आप सोच सकते हैं कि कोई बंदा जेल में रह के कैसे इंटरव्यू दे सकता है, वो भी इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा गैंगस्टर। तो दोस्तों इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को कई सारे जेलों में शिफ्ट किया गया, अलग अलग जेलों में, जो जेल बहुत खतरनाक, बहुत सुरक्षित होते हैं, उन जेलों में भी लॉरेंस बिश्नोई को शिफ्ट किया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और आज भी लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग को आराम से चला रहा है जेल में रह के। इसका मतलब जेल प्रशासन कहीं ना कहीं इससे मिली हुई है। तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी तो यूथ इसको इतना फॉलो क्यों करती है। तो दोस्तों आज यूथ के बीच में लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ज़्यादा क्रेज फैला हुआ है, क्योंकि पहला रीज़न ये है कि ये जो टी शर्ट है वो भगत सिंह की टी शर्ट पहनता है, अपने आप को देशभक्त बताता है। और जब भी इसका इंटरव्यू लिया जाता है और इससे पूछा जाता है कि तुम गैंगस्टर क्यों बने, तो वो एक ही बात बोलता है कि मैं गैंगस्टर नहीं बनना चाहता था, इन पुलिस वालों की वजह से इन लोगों ने मेरे ऊपर झूठे केस लगाए और मेरे अपनों ने जो जान गंवाई है उनका बदला लेने के लिए मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। और इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई की मैंने आपको सारी कहानी बता दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। जाने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मेरे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।